नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रायसेन पुलिस ने महज 3 दिन के अंदर बड़ी चोरी की घटना का खुलासा किया। घटना के 72 घंटे के भीतर ही चोरी के चारों आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा। रायसेन पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। सिलवानी के साईखेड़ा में विगत 17 फरवरी को हुई करीब 15 लाख की चोरी का खुलासा घटना के 3 दिन के अंदर ही चोरों को सलाखों के पीछे भेजा है। रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया कि फरियादी सुनील रघुवंशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हम पास के घर में शाम 6 बजे पूजा के लिए गए हुए थे और घर में ताला बाहर से लगा हुआ था। इसके बाद रात 9 बजे जब हम घर वापस आए तो देखा कि अलमारी में रखा करीब 28 तोला सोना और 600 ग्राम चांदी गायब है, जिसकी सूचना सिलवानी थाने में दी। इसके बाद महज 3 दिन के अंदर ही रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के निर्देशन में एक टीम को गठित किया गया, जिसमें सिलवानी के साईखेड़ा की चोरी की घटना का खुलासा महज 72 घंटे के अंदर ही किया गया। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी में से एक आरोपी फरियादी का दूर का रिश्तेदार है, जिसको ये पता था कि घर में सोना चांदी के जेवर कहाँ रखे हैं और चाबी कहाँ रखी है। इसके साथ ही फरियादी के रिश्तेदार आदित्य रघुवंशी को पूछताछ के लिए लाया और फिर पूछताछ में उसने अपने 3 साथियों के साथ इस चोरी की घटना को अंजाम देने की बात को कबूला। वहीं आरोपियों के पास से 28 तोला सोना और 600 ग्राम चांदी के साथ एक घड़ी भी बरामद की है। 17 फरवरी को साईखेड़ा में श्री सुनील रघुवंशी रहते हैं। वो अपने पड़ोस में एक पूजन में गए थे। जब शाम को वो घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में जो अलमारी में लगभग 28 तोला सोना के जेवर थे वो थे नहीं। उस पे से उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस में थाना प्रभारी एसडीओपी तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि जो उनकी अलमीरा थी उसकी चाबी उन्होंने बाजू में ही एक बक्से में रख रखी थी ओपन, और जो दरवाज़ा था कमरे का वो खुला था। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो देखा कि उनके बाहर का ताला ऐसा सच है, वो टूटा नहीं है। तो कोई जो व्यक्ति जिसने ये वारदात की है वो छत से सीढ़ी के माध्यम से अंदर प्रवेश किया है। अगले दिन एडिशनल साहब भी वहाँ मौके पर गए, उन्होंने मुआयना किया, निर्देश दिए और हमें ऐसा लगा कि यह घटना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित की गई है जो इनकी भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ़ है। और पूछताछ के आधार पर इसी गांव में रहने वाले आदित्य, देवेंद्र, नीतेश और सुनील रघुवंशी को हमने पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया और उनके पास से ये सोने के जेवरात जब्त किए। फरियादी के ये लोग रिश्तेदार हैं? ये लोग फरियादी के दूर के रिश्तेदार हैं। जब्त हुआ है? इसमें लगभग 15 लाख का सोने का जेवरात जब्त हुआ है और जैसा जेवर था ऐसा वैसा ही इनके पास से मिला। चूँकि गिरफ्तारी अति शीघ्र हुई तो ये कहीं बेच नहीं पाए और इन्होंने अभी तक की जानकारी से ये पहली वारदात है। ये लोग छोटा मोटा ऊपरी खेतियर टाइप का काम करते हैं और पूछताछ की जा रही है। पुलिसकर्मियों को सम्मानित करना। इसमें जो हमारी टीम थी मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और इन लोगों को 500 रुपये कैश रिवार्ड मेरे द्वारा दे दिया गया है। सिरोंज नगर पालिका द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2021 को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सिरोंज नगर पालिका द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली सिरोंज नगर पालिका कार्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होती हुई वापस नगर पालिका कार्यालय पर समाप्त हुई, जिसमें शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल और एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज के अध्यापक और छात्र छात्राएं, अन्य शासकीय विभागों के कर्मचारी, पार्षदगण, नगर पालिका सिरोंज के कर्मचारी और शहर के अन्य लोग सम्मिलित हुए। रैली के माध्यम से सिरोंज की जनता से शहर को स्वच्छ बनाने को कहा गया है। नगरपालिका सिरोंज स्वच्छता अभियान 2021 में स्वच्छता में भाग ले रही है पूरे देश में। ये एक प्रतियोगिता है सफाई की कि कौन सा नगरीय निकाय सबसे अच्छा स्वच्छ रहेगा, उसको 1, 2, 3 अलग अलग रैंक दी जाएंगी। तो हमने नगरपालिका सिरोंज ने अप्लाई किया है स्वच्छता 2021 के लिए और 2021 की स्वच्छता के लिए हम लोगों ने जागरूक करने के लिए हमारे पार्षद, हमारे एसडीओपी, हमारे एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, हमारे सभी पार्षद, पूरे पब्लिक, शिक्षक, आपके प्रिंसिपल, समस्त शासकीय कार्यालयों के कर्मचारी, छात्र छात्राएं आज हमारे साथ संदेश देने के लिए नगर में नगरपालिका सिरोंज से शुरुआत की और आके वहीं एंड किया। पूरे शहर का हमने चक्कर लगाया साइकिलों के द्वारा और अपील की कि नगर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। डोर टू डोर कचरा ये तो गाड़ियाँ जा रही हैं, उनमें सूखा कचरा अलग डालें, गीला कचरा अलग डालें
और रोड पे कचरा ना डालें, हमारी गाड़ियों में ही कचरा डालें, भूरे पूरी तरह समाप्त कर दिए हैं, उन पे कचरा ना डालें। और ऐसी अपील हमारे द्वारा की जा रही है। और जो रोड पे कचरा डाल रहे हैं उन पे 100 रुपये 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा रहा है। और सारे लोग मिलकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारी नागरिकों से अपील है कि स्वच्छता 2021 में हमने भाग लिया है और उसमें को सफल बनाने के लिए हमारा पूरी सिरोंज की परिषद, पूरे सिरोंज के गणमान्य नागरिक, पूरी सिरोंज के नागरिक, समस्त नागरिक हमारा सहयोग करें, जिससे हम देश में और प्रदेश में नंबर बना सकें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिगुल बजाकर महंगाई का विरोध किया। विरोध के स्वरूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से लेकर पीपल खेड़ा में साइकिल रैली का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई को कम नहीं कर रही है और ना ही इस पर ध्यान दे रही है। जिस तरह पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है और कम करने को सरकार का कोई मन नहीं बन रहा, ना ही वो कोई कमी करने की बात कह रही है। इस उपलक्ष्य में पीपल खेड़ा में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आयोजन करने वाले उत्तम किरार, अजीज भाई, राम बाबू मीणा, ध्रुव यादव, अभिषेक धाकड़, रविंद्र दांगी, भगवान सिंह धाकड़ आदि कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मेरा नाम रविंद्र दांगी। पहले जब गैस सिलेंडर 350 का हुआ करता था तो हमारे माननीय मोदी जी कहते थे कि गैस सिलेंडर की कीमत कम बहुत है। अब जाकर जब गैस सिलेंडर की कीमत 800 और 900 के पार कर रही है तो मोदी जी को वो कीमत कम लग रही है। और हमारा डीजल 90 रुपये लीटर और पेट्रोल 100 को छू रहा है। शासन से क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहते हैं कि ये महंगाई कम की जाए जी। और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पहले जो देखा था उसको महंगाई ज़्यादा लग रही थी और अभी के वर्तमान समय में जो महंगाई है उसको कम किया जा रहा है, कि कम लग रही है। 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल है कि कम चल रहा है और 90 जो पेट्रोल डीजल चल रहा है वो भी कम चल रहा है। गैस सिलेंडर 900 के पार हो रहा है, वो भी कम है। अब जब पहले 350 महंगा था तो अब 800 और 900 क्या सस्ता है? उसमें बिल्कुल और तिगना रोड जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के उपलक्ष्य में जी विरोध में निकाली है। बढ़ती कीमतों के विरोध में जी। जब पेट्रोल 2013 में 65 और डीजल 45 हुआ करता था, जी। जब भाजपाई कहते थे कि महंगाई डायन खाए जाते और अब 100 पेट्रोल और डीजल 90 हो गया है, तब मोदी जी की महंगाई गर्लफ्रेंड और काकी हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसके विरोध में आज हमने साइकिल मार्च रैली निकाली है। जी। सोमवारी चौक, दलसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ साथ नगर के अन्य चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आज प्राचीन हनुमान घाट के सामने हनुमान मंदिर मैदान, सोमवारी चौक, भैरवगंज में नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा जन समस्या निवारण शिविर लगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वार्ड, एमएलबी वार्ड और महामाया वार्ड शामिल थे। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक दुबे, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप, संजय शर्मा, वेद सिंह ठाकुर, प्रेम तिवारी, अजय डगोरिया, अभिषेक दुबे, संजय सोनी, राजेश त्रिवेदी, शंकर माखीजा और सीएमओ नवनीत पांडे, गजेंद्र पांडे, के रजक मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस शिविर में नगर पालिका परिषद के समस्त कर्मचारी और अधिकारी मुख्य थे। मूल उद्देश्य वही है जो अभी हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश जी ने बताया कि अंत्योदय, अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान की बात जो हम करते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले और साथ ही साथ रोजगार के साधन भी हमारे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएं, ये मूल मंशा सरकार की रहती है। उसी आधार पर सरकारें काम करती हैं और उसी विचार के आधार पर, उसी निर्देशों पर हमारे आज ये जो कार्यक्रम जन समस्या निवारण शिविर के आयोजित किए जा रहे हैं, ये उसी भाव के आधार पर है। पहले भी हमने लगातार एक बड़ा संक्रमण का समय देखा। कोरोना जैसे ही आया उसी के साथ साथ कहीं न कहीं सरकार ने पुनः शिवराज जी के कोविड-19 कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन के टीके लगभग 750 विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाए गए हैं।
इस वैक्सीन टीके से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है, सभी लोग स्वस्थ हैं। बीएमओ राजेश केवट ने बताया कि उमरियापान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में 16 जनवरी से वैक्सीन टीके लगाए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 750 टीके लगाए गए हैं और सभी स्वस्थ हैं। सभी क्षेत्रीय लोगों से अपील है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। और किस पद पर है? ये 19-90 कोविड के संबंध में क्या कहना चाहती, कितने वैक्सीन लग चुकी हैं? लास्ट जनवरी से 16 जनवरी से ये हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 22 तारीख को सेकेंड डोज जिनको लग गया था उसका सेकेंड डोज 22 तारीख को सभी हमारे जो हेल्थ कर्मचारी हैं सभी को लग गया है। और कल हमारा जो वैक्सीन हुआ था उसमें 145 लोगों को सेकेंड डोज शेड्यूल करीब वैक्सीन था उनको लग चुका है। कितने विभागों के कर्मचारी? हमारा हेल्थ विभाग हो गया, महिला बाल विकास हो गया और जिला पंचायत के सभी लोग हो गए हैं, महिला बाल विकास के सभी लोग हो गए हैं। तो कभी इतने लोगों को वैक्सीनेट किया। लगभग कितने लोगों को लग चुके होंगे? लगभग कभी 700 से 750 लोग ऐसे हैं जिनको सभी हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सभी स्वस्थ हैं, बढ़िया है। किसी का भी कोई कंप्लेन नहीं है उसके साइड इफेक्ट के किसी तरह की बात के बारे में। बहुत बढ़िया है और सभी लोगों को अब इसमें अगर अपॉर्चुनिटी आती है जैसे आम पब्लिक को लगाने की तो मेरा सभी के लिए मैसेज है कि उसे ज़रूर लगाएं और अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट करें। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में पदस्थ एसडीओ इकबाल खान भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके इस रवैये को न्यूजों के माध्यम से अनेकों बार उजागर किया गया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से जांच में रुकावटें बनी हुई हैं। सीसी जारी करने पर 4 से 5% राशि खुलेआम मांगी जा रही है। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ओमकार शर्मा ने बताया कि एसडीओ इकबाल खान से परेशान होकर सचिव लोगों ने मौखिक रूप से अवगत कराया है कि एसडीओ इकबाल खान के द्वारा 4 से 5% की राशि सीसी जारी करने पर मांगी जाती है। इन भ्रष्टाचार बिंदुओं को लेकर मंडल अध्यक्ष ने एसडीएम ढीमरखेड़ा सपना त्रिपाठी को लिखित शिकायत देकर और स्थानीय अखबारों पर प्रकाशित की गई खबर की छाया प्रति लगाकर स्पष्ट जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपका क्या नाम है और किस विषय में अनुविभागीय अधिकारी पास शिकायत की गई? मेरा नाम ओमकार शर्मा है। मैं कांग्रेस पार्टी से मंडल अध्यक्ष ढीमरखेड़ा हूँ। ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत में एसडीओ के पद पर इकबाल खान जी पदस्थ हैं। उनके द्वारा भ्रष्टाचारी मचाई जा रही है। सचिवों से सीसी जारी करवाने के लिए 4 से 5% की राशि मंगवाई जाती है, इसके बाद सीसी जारी की जाती है। इस विषय की जानकारी मैंने लिखित शिकायत एसडीएम महोदय को दी है और इससे मेरे को आश्वासन मिला है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी और सही न्याय आपको दिया जाएगा। आपको सरपंच सचिव द्वारा लिखित तौर पर ये जानकारी दी गई कि उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं? सचिव सरपंचों के द्वारा लिखित शिकायत नहीं दी गई, इसलिए क्योंकि वो छोटे कर्मचारी है, लिखित शिकायत तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन उनने मेरे को मोबाइल और बाई फेस उनने मेरे से ये जानकारी बताई है और वो लोग इससे काफ़ी प्रताड़ित हैं और काफ़ी परेशान समझ में आ रही है। इसलिए आपको क्या लगता है आपके कार्रवाई होना चाहिए और इसमें पेपरों में भी इसकी काफ़ी खबरें लग चुकी हैं और उसकी कटिंग और सारी चीज़ें मैंने एसडीएम मैडम को उपलब्ध करवाई हैं। समाज सेवी यश पाठक की अध्यक्षता में फाइनल मुकाबला होगा। कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम उमरपानी में विगत 4 वर्षों से अब्दुल कलाम स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन संजय पाठक फ्रेंड्स ग्रुप के द्वारा करवाया जा रहा है। टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। सेमीफाइनल मैच 27 फरवरी को और फाइनल मुकाबला 28 फरवरी को रखा गया है। टूर्नामेंट संचालक अब्दुल कादिर खान ने बताया कि फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि यश संजय, सत्येंद्र पाठक, विशिष्ट अतिथि बहोरी बंद विधायक प्रणय पांडे, क्षेत्रीय विधायक बसंत सिंह और पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय पत्रकारों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल कादिर खान है और मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष के पद में हूँ। अच्छा, कटरिया में जो टूर्नामेंट प्रतियोगिता चल रही है उसका फाइनल और के संबंध में जानकारी दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम स्टेडियम जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा ग्राम उमरपानी में है और वहाँ पर हर वर्ष जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट स्पर्धा का आयोजन होता है जो माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी और उनके पुत्र यश पाठक जी द्वारा कराया जाता है, जिसका समापन कार्यक्रम 28
फरवरी को रखा गया है, जिसमें 25 टीमों ने हिस्सा लिया है और फाइनल का मुकाबला 28 को है। और वहीं बीच में बारिश होने की वजह से एक सेमीफाइनल मैच रुक गया था जो 27 तारीख को खिलाया जाएगा। इसके बाद 28 तारीख को क्रिकेट टूर्नामेंट स्पर्धा का समापन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी और उनके पुत्र यश पाठक जी और प्रणय प्रभात पांडे जी विधायक हैं भोईवन से, वो आ रहे हैं। और अपने क्षेत्रीय विधायक और पूरे कटनी ज़िले से जितने भी पार्टी से पदाधिकारीगण हैं वो सब आ रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि उस टूर्नामेंट के अवसर में, समापन अवसर में सभी लोग पहुंचें। इसके साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत में जो पत्रकार बंधु हैं वो भी उस कार्यक्रम में का हिस्सा बने और वहां पर जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।